पूर्व दिल्ली न्यू अशोकनगर क्षेत्र में दिल्ली नगर निगम की ओर से बनाया जा रहा एक निर्माणाधीन द्वार गिर गया है। हादसे में 3 मजदूर मामूली रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए LBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं प्राथमिकी उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। इस हादसे में राजनीति भी गर्मा गई है। वहीं त्रिलोकपुरी के विधायक रोहित कुमार मेहरोलिया की ओर से विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह द्वार बनाए जा रहे हैं। इसका निर्माण कार्य निगम की ओर से किया जा रहा है। विधायक रोहित कुमार मेहरोलिया ने कहा है कि MCD के अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए गए हैं। अगर किसी की भी लापरवाही होगी उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व निगम पार्षद निकी सिंह ने कहा है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से ये हादसा हुआ। मैम, ये रोहित मेहरोलिया विधायक है, तो क्या बना थे, क्या मामला पूरा? ये आम आदमी पार्टी के विधायक रोहित मेहरोलिया है, जिन्होंने ये द्वार जो होता है बड़ा सा द्वार बनवा रहा था। पब्लिक ने बहुत विरोध किया। RWA अध्यक्ष ने, फेडरेशन के अध्यक्ष भी, सब लोगों ने विरोध किया कि रोड चौड़ा नहीं है, वो गेट बनने से भगवान न करे ऐसा कुछ हो, अगर आग अशोकनगर में लगती है तो फायर की गाड़ी भी नहीं जा सकती है। लाख विरोध के बावजूद रोहित मेहरोलिया ने गेट बनवाना, ईवो बना के गेट बनवाए। आज देखिए गेट जो बन रहा है वो भगवान को भी मंजूर नहीं था। आज 4 जो है मजदूर उस हादसा में जख्मी हुआ है, घायल हुआ है। इसके सर में लगा है चोट। ये कह रहा है कि मेरा सर घूम रहा है। इसका पैर फ्रैक्चर है, ये चल नहीं पा रहा है। इसको मैं पकड़ के ला रही हूँ। और एक ये है, इसको भी देखिए, इसका हाथ भी इसका जो है इसका टूटा हुआ है। एक और लड़का है, उसको भी यहाँ पे चोट लगा हुआ है। तो ये क्या दिखाना चाहते हैं रोहित मेहरोलिया जी? सिर्फ गेट बना के उससे पब्लिक को कोई फायदा नहीं है। उस पर सिर्फ केजरीवाल जी का और रोहित मेहरोलिया जी का नाम लिख जाएगा, यही उनका फायदा है। उसी के लिए वो गेट, अगर यही काम करना है तो अशोकनगर में जिस गली में गेट नहीं है या सड़क नहीं बना हुआ है, टूटा फूटा सड़क है, नाली खड़ंजे है, उनको बनवाना चाहिए। पब्लिक ने विरोध किया लेकिन कुछ न सुन के। ये मैम बताइए, कौन सा गेट बना रहे? कौन सा लोहे का बन रहा था? नहीं, ये पिलर, ये सीमेंट बालू का। हाँ। वो सीमेंट बालू भी हमें लग रहा है मटेरियल भी सही नहीं दिया है। आप जाके देखिए वहाँ कैसे हाथ से ऐसे तोड़ने पे टूट रहा है। जो पिलर दिया हुआ है ऊपर का जो था वो कैसे पिलर बना हुआ था कि ये लोग जैसे ही ढालने के लिए मटेरियल डाले सभी साथ में ही गिर गए उसके साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सज्जाद। सज्जाद, क्या हुआ था? गिर गए। कैसे गिरे? लेंटर डाल रहे। लेंटर डाल रहे थे, गिर गए। तो ऊपर माल गिरा, उसपे माल गिरने के बाद सेटिंग बैठ गया। अच्छा, सब नीचे आ गया। कितने लोग घायल हुए हैं? 4 लोग। अच्छा, ये बताइए, जहाँ आप लोग काम कर रहे थे वहाँ सेटिंग का चल रहा था कि ढलाई हो रहा था? ढलाई हो रहा था। ढलाई कर रहे थे? ढलाई हो रहा था, बीम डाल रहे थे। अच्छा, तो निगम जो आपके जो विधायक रोहित मेहरोलिया कह रहे ऐसा कोई काम ही नहीं हो रहा था? झूठ कौन बोला? आप झूठ बोला कि विधायक झूठ बोल रहा है? वो लोग झूठ बोल रहा है। अच्छा, काम तो हो रहा था ढलाई का। अच्छा, गिर गया तो हम लोग को क्या करते? ढलाई कर रहे थे। हाँ। पूरा सीमेंट किस पे गिरा आप लोग का? मशीन से सीमेंट को देता गिरा अगल बगल में। रोहित जी, आपके क्षेत्र में गेट बन रहा था, कौन सी गेट बन रही थी और कितने लोग घायल हुए हैं? देखिए, हमारे त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले न्यू अशोकनगर के अंदर हम अपने विधायक निधि से 2 स्वागत गेट बनवा रहे हैं। पूरी त्रिलोकपुरी में इस प्रकार के 9 गेट बन रहे हैं, जिसमें कि 2 गेट न्यू अशोकनगर में बन रहे हैं। उन्हीं में से एक को बनाने के लिए जो सेटरिंग बनाई जाती है, जो फट्टे और बल्लियों से सेटरिंग लगाई जाती है, तो आज उसका काम चल रहा था कि कोई बल्ली वगैरह हिलने की वजह से वो सेटिंग गिर गई, जिसमें कि 3-4 जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको थोड़ी बहुत चोटें आई हैं। तो जैसे ही मुझे पता लगा, मैं तुरंत अस्पताल में LBS में वहां पहुंचा। अधिकारियों ने जब मुझे फोन पे बताया तो मैंने कहा, तुरंत अधिकारियों को ये आदेश दिए मैंने कि भाई आप जो घायल मजदूर भाई हैं उनको लेकर अस्पताल पहुंचे, मैं भी आ रहा हूं। तो मैं तुरंत मैंने जाकर उनका कुशलक्षेम जाना और डॉक्टरों से भी बात की है। तो पता लगा कि बहुत कोई गंभीर चोट उन्हें नहीं आई है, लेकिन फिर भी चोट तो चोट। डॉक्टर्स को भी बुलाया कि उनका पूरा ध्यान रखा जाए। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना रही है कि इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और इसमें अधिकारियों को भी मैंने बात की है और DC से बात की है कि इसकी जांच कराएं कि इसमें किस कारण से उनको चोट लगी है।
और आगे से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए खासतौर से ध्यान रखा जाए। रोहित जी, देखा गया जहाँ पे साइट पे काम चल रहा था वहाँ पे सुरक्षा को देखा जाए, कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं था, ना उनका हेलमेट था। कहीं न कहीं देखा जाए ठेकेदार ने लापरवाही। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर से इसमें ठेकेदार की लापरवाही सामने निकल के आ रही है प्रथम दृष्टिया। तो इनको देखते हुए मैंने खासतौर से डीसी साहब से अंशुल सिरोही जी से बात की है कि जो अधिकारी उनको आप आदेश दें और इस तरह की लापरवाही फिर से ना हो, और जो सुरक्षा के जो पैमाने सरकार की ओर से निर्धारित किए गए उनके अनुरूप ही काम होना चाहिए और सुरक्षा से कोई भी खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। तो ठेकेदार के खिलाफ भी मैंने कार्रवाई के लिए अधिकारियों को कहा है। देखा गया है कि वहाँ पे जो निगम पार्षद है, जो पूर्व निगम पार्षद, वो कह रहे हैं कि हमने मना किया था गेट नहीं बनाने के लिए, इससे फायर की गाड़ी नहीं आ पाएगी। नहीं, वो तो राजनीतिक कारणों की वजह से उसको रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं, हल्ला मचाते रहते हैं, नहीं जी विधायक कुछ काम नहीं करा रहे। हम बहुत सारे काम करा रहे हैं, गलियां भी बन रही हैं, सड़कें भी बन रही हैं, पानी की लाइन डली है, सीवर की लाइन डली है, और इलाके की सुंदरता को बढ़ाने के लिए विकास कार्य हैं की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इलाके की इस प्रकार से गेट, हम भव्य स्वागत गेट बनवा रहे हैं। तो वो अपने राजनीतिक कारणों से उसको रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें अड़चन डाल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, इतने बड़े गेट है कि उसमें एम्बुलेंस का ट्रक निकल जाएगा उसके अंदर से। आप जाकर देखिए, इतना बड़ा जगह है। ये बताइए, जो मटेरियल लग रहा है वो किस टाइप का? नहीं, अभी तो मटेरियल की कोई बात ही नहीं है कि ये जो गिरा है कोई मटेरियल नहीं गिरा है, बना हुआ स्ट्रक्चर नहीं गिरा है। मैंने आपको बताया कि जो बल्लियों से और फट्टों से जो सेटरिंग लगाई जाती है वो सेटरिंग गिरी है, यानी कि जो बांस बल्लियां हैं वो गिरी हैं। कोई मटेरियल उसके अंदर कोई अभी कोई ऐसी बात नहीं है। मटेरियल लगाने के लिए सख्त निर्देश है कि काम के अंदर जो क्वालिटी की मतलब जो मटेरियल है उसकी गुणवत्ता नंबर 1 होनी चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। रोहित भाई, ये बताइए, जिस तरह से देखा गया है सुरक्षा बिल्कुल नहीं थी, रोहित मेहरोलिया क्या करवा रहे ठेकेदार के खिलाफ? नहीं, बिल्कुल मैंने एक्शन लेने के लिए बोल दिया। मैंने आपको बताया ना, डीसी साहब से मैंने फोन पे बात की है, और आज मैंने पहले फोन पे बात की, फिर उनसे मुलाकात भी मैंने की है इसके रिगार्डिंग। तो आज मेरी बात भी हो गई उनसे कि भाई जो भी इस तरह के, न केवल ये ठेकेदार बल्कि जो भी ठेकेदार अगर मजदूर भाइयों की सुरक्षा को अनदेखी करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।